आज कौन से धर्म की चर्चा हमें करनी है? उत्तम त्याग धर्म की चर्चा आज अपन करने जा रहे हैं। त्याग शब्द सुनते ही सबसे पहले क्या ख्याल में आता है? छोड़ना। माने किसी वस्तु को छोड़ना, उसका नाम क्या है? त्याग। रुपए पैसे को छोड़ना, खाने पीने को छोड़ना, इसका नाम क्या है? त्याग। वास्तव में त्याग है, ऐसा नहीं है त्याग नहीं है, लेकिन त्याग करने पर किस चीज को पकड़ा इसकी ओर ध्यान जाता है। आचार्यों ने जब त्याग की परिभाषा लिखी तो परिभाषा प्रारंभ कहाँ से की? प्रवचन सार जी में जैसे आचार्य ने अपनी टीका में त्याग की बहुत सुंदर परिभाषा दी। क्या परिभाषा लिखी, कहाँ से प्रारंभ किया होगा? किसको ग्रहण करना? कि निज शुद्धात्म के ग्रहण पूर्वक अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का त्याग होना, ये वास्तव में त्याग है। क्या लिखा? माने त्याग की परिभाषा भी ग्रहण से स्टार्ट की। पहले किसको पकड़ा, माने किसको ग्रहण किया। जिसको ग्रहण किया, यदि ग्रहण पकड़ लिया, तब जाकर के किसी अन्य वस्तु का त्याग हो सकता है। वरना आप त्याग तो कर दोगे लेकिन किसी दूसरी वस्तु को पकड़ लोगे। जैसे टीवी का त्याग किया, लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि टीवी का त्याग करके क्या किया आपने? मोबाइल पकड़ लिया, तो फिर ये त्याग हुआ क्या? त्याग किसका नाम है? कि क्या छोड़ा है ये जितना महत्वपूर्ण है, उससे भी अधिक ये महत्वपूर्ण है कि क्या पकड़ा है। साहब भोजन का त्याग कर दिया, बहुत बढ़िया बात है, जितना भोजन का त्याग किया उतनी शाबाशी, लेकिन पकड़ा क्या? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने त्याग में जितना छोड़ना महत्वपूर्ण है, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि ग्रहण क्या किया है। क्योंकि छोड़ने की कीमत तभी होगी कि ग्रहण क्या किया है। टीवी छोड़ करके मोबाइल पकड़ लिया तो इसमें आपने कुछ भी त्याग नहीं किया। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? चल, तो त्याग माने ग्रहण पूर्वक ही त्याग होता है। अब प्रश्न खड़ा होता है किसका त्याग करना है? तो जब जब हमें त्याग का नाम सुनते हैं तो रुपए पैसे छोड़ना है, भोजन आदि छोड़ना है, इसका नाम त्याग है ना। आचार्य ने क्या परिभाषा लिखी? निशुद्धात्मा के ग्रहण पूर्वक अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का त्याग। अंतरंग परिग्रह माने कि मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, ये सब भी परिग्रह हैं। और ये कैसे हैं? छोड़ने योग्य हैं। माने त्याग की परिभाषा में किसको लिया जा रहा है कि निशुद्धात्मा पूर्वक मिथ्यात्व का त्याग करना, मोह राग द्वेष का त्याग करना, उसका नाम त्याग है। तो बाहर में कोई छोड़ना कि नहीं छोड़ना? अरे जब मिथ्यात्व छूट गया, क्रोध, मान, माया, लोभ छूट गए, तो बाहर में शरीर बचेगा? बाहर का परिग्रह, बहिरंग परिग्रह, ये बच सकते हैं? कैसे बचेंगे? माने अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग करना, उसका नाम त्याग है। ठीक, तो एक सरल सी यदि अपन परिभाषा समझें तो निशुद्धात्मा को ग्रहण करके अपने विकारी भावों को छोड़ना, और विकारी भाव छूटते हैं तो बाहर में परिग्रह भी छूटता है, उसका नाम क्या है? त्याग है। समय सार जी में त्याग की एक और परिभाषा दी, वहां त्याग को थोड़े अलग एंगल से समझाया। त्याग माने क्या? कि बात हुई छोड़ने की, लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है क्या हम किसी चीज को छोड़ भी सकते हैं? छोड़ा तो तब जाए जब ग्रहण किया हो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? छोड़ा कब जाएगा? जब पकड़ा हो, ग्रहण किया हो। लेकिन जब आप ही कहते हो, रोज सुबह की कक्षा में पढ़ रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता नहीं है, तो फिर मैंने परिग्रह छोड़ा, ये कैसे संभव? प्रश्न ख्याल में आ रहा है? मैंने भोजन छोड़ा, ये कैसे संभव है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो समय सार जी में इसका बहुत सुंदर समाधान किया। त्याग किसका नाम है? राणम पच्चा खाणम, माने
ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ये जो अभी तक अपना माना किसमें था, जो बाहर के पदार्थ हैं वो मेरे हैं, ये मान्यता ही तो थी हमारी, ये हमारे दिमाग में ही तो था, ये हमारी कल्पना ही तो थी कि ये पदार्थ मेरे हैं। तो छोड़ना कहाँ पर है? जो हमने मिथ्या कल्पना की थी उस मिथ्या कल्पना को ही तो छोड़ना है। आप विचार करके देखिएगा, आप घर छोड़ते हो, घर आपको छोड़ता है। छोड़ने का मतलब क्या होता है? मोबाइल है आपके पास, छोड़ दिया, माने आपने उसको हटा दिया। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, यदि घर छोड़ के जाओ तो आपने घर को छोड़ा कि घर ने आपको बाहर निकाला है? किसने किसका त्याग किया है? हम बड़े मानपूर्वक कहते कि मैंने ये सब छोड़ दिया है। अरे लेकिन विचार तो करो, छोड़ कब सकते हो? पकड़ा कब था, ग्रहण कब किया था जो छोड़ने की बात है? अरे मात्र मान्यता में अपना माना था और आज मान्यता में भी उसको छोड़ दिया, बस इसका नाम त्याग है। ये तो और ही बहुत ही शानदार चीज़ आपने बता दी है। अब तो मन में आलू छोड़ देंगे और बाहर तो बढ़िया बात है कि नहीं है? ज्ञान में त्याग होता है तो ज्ञान में त्याग कर लेंगे। आलू छोड़ दिया मन में, रात्रि भोजन सब छोड़ दिया हमने, आज से सारी चीजें छोड़ दी हैं। कहाँ ज्ञान में छोड़ने की बात ही ना, छोड़ दिया, सब छोड़ दिया ज्ञान में। इसका नाम ज्ञान में छोड़ना है? वहां पे उदाहरण दिया कि अरे ज्ञान में छोड़ने का मतलब क्या है। आप उदाहरण दिया, जैसे मान लीजिए आपके कपड़े और वो धोबी के पास धुलने जाते हैं, तो क्या हुआ, एक दिन आपका भी वाइट कलर का चद्दर था और एक दूसरे व्यक्ति का भी वाइट कलर का ही चद्दर था। वो एक्सचेंज हो गया, आपका उसके पास चले गया, उसका आपके पास चला गया। लेकिन अभी आपको पता नहीं, एक जैसी दिख रहे थे, मतलब वाइट कलर के दोनों एक जैसे ही थे, आपको पता नहीं। तो आप तो अपने घर ले आए और बढ़िया रात को तान कर सो गए। अभी आप जब सो रहे हो तब आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम हो रही है? तो चद्दर में आपका एकत्व ममत्व है, ये चद्दर मेरा है। आपको नींद भी कैसी आ रही है? जैसे किसी को समस्या होती है ना कि हमें तो साहब अपनी तकिया पे ही नींद आती है, अपने चद्दर के साथ ही नींद आती है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नींद में कोई कमी हो रही है? बराबर नींद आ रही है। लेकिन ऐसे ही सोते सोते एक जगह थोड़ा सा किनारा उसे दिखा और कोई पहचान बनी होगी, और वो किनारे को देख करके पहचान गया कि अरे ये मेरा चद्दर नहीं है। अब बोलो, अब नींद आएगी आपको? 1 मिनट पहले तक तो बढ़िया सो रहे थे खर्राटे मार करके, और 1 मिनट बाद क्या हो गया है? ये जो कुछ भी हुआ है इसका नाम त्याग है। अभी चद्दर हटाया नहीं, अभी ओढ़े हुए हैं, लेकिन त्याग हुआ कि नहीं हुआ? श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र तीनों बदल गए हैं कि अरे ये चद्दर मेरा नहीं है। ज्ञान भी पक्का हो गया है कि ये चद्दर मेरा नहीं है, और चारित्र भी बस हटने वाला है, देरी है बस हटने की। चारित्र भी बदल, माने सारी चीजें, सब परिवर्तन एक साथ हो गया। इसका नाम त्याग है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अगले दिन गए, आपने तुरंत बदला और फिर अगले दिन बड़े आराम से आप सो। माने नींद क्यों आ रही थी? नींद चद्दर के कारण नहीं आ रही थी, चद्दर में एकत्व था, ममत्व था, इसलिए आपको शांति की नींद आ रही थी कि मेरा चद्दर है। अब भले ही चद्दर किसी दूसरे का था, लेकिन जब तक एकत्व ममत्व था कि ये मेरा चद्दर है, तब तक आप शांति से सो रहे थे। और जैसे ही पता चला मेरा चद्दर नहीं है, तो आपकी पूरी नींद टूट गई। चद्दर तो वो ही था। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? किसको छोड़ना है? अरे चद्दर तो पहले ही छूटा हुआ है। जिस समय हम अपना चद्दर मान रहे थे, उस समय आपका चद्दर था क्या? उस समय भी तो वो दूसरे व्यक्ति का ही चद्दर था। अरे उस समय भी आपका चद्दर नहीं था, लेकिन आपने उसको अपना माना था। कभी कभी होता है अपन जल्दबाजी में हो और 2 स्कूटी एक साथ खड़ी हो, 2 एक्टिवा खड़ी हो, एकदम वाइट कलर की, एक जैसी बिल्कुल। कभी कभी क्या होता है, अपन तुरंत एकदम बैठकर चाबी लगाना स्टार्ट कर देते हैं, और वो जैसी चाबी घुमाए, घूमती नहीं है, एकदम ख्याल में आता है ये मेरी गाड़ी नहीं है। क्या हुआ? जैसे ही ज्ञान में आया कि अरे ये मेरी गाड़ी नहीं है, तुरंत उस गाड़ी का त्याग हो गया। मान लीजिए 2 गाड़ी खड़ी थी, 2 एक्टिवा खड़ी थी,
और जब आप खड़ी करके गए थे तब उस पर कोई स्क्रैच नहीं था, और जब आप एकदम मंदिर से दर्शन करके लौटे तो उस पर इतना बड़ा स्क्रैच था। चिल्ला चौंटा आपने मचा दी, किसने स्क्रैच कर दिया है, किसने हमारी गाड़ी गिरा दी, ये वो। पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई है। क्यों? गाड़ी पे स्क्रैच पड़ा है। तो दुख का कारण है या नहीं है गाड़ी पे स्क्रैच? आपने पूरी भीड़ जमा कर दी है, किसने स्क्रैच मारा है मेरी गाड़ी पे। अब जैसे ही आपका ध्यान वो उसकी हैंडल पे गया तो आपको एकदम दिखा, अरे इसका कवर तो अलग है। अब बोलो आपको कितना दुख है उस स्क्रैच का, कितना दुख है। पूरी भीड़ आपने इकट्ठी कर ली थी, अरे मेरी गाड़ी पे किसने स्क्रैच मारा है। स्क्रैच दुख किसका था? स्क्रैच का था। दुख इसका था कि मेरी गाड़ी पे स्क्रैच है। दुख स्क्रैच पे गाड़ी पे स्क्रैच था इसका नहीं था, मेरी गाड़ी पे स्क्रैच है इस बात का दुख था। अब जैसे ही ज्ञान में पता चला कि ये तो मेरी गाड़ी है ही नहीं, पूरा दुख, पूरा सब कुछ एक साथ क्या हो गया? त्याग धीरे धीरे करना पड़ा, थोड़ा थोड़ा करके हुआ, एक साथ पूरा त्याग हो गया। इसका नाम है राणम पच्चाखाणम। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान ही त्याग है। अरे माना ज्ञान में था तो छोड़ना कहाँ है? ज्ञान में ही छोड़ना है। बाहर में तो पहले से ही छूटा हुआ है, बाहर में क्या छोड़ोगे? यदि बाहर में छोड़ना पड़ता बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। क्यों? हमारे पास तो खैर चलो कुछ भी नहीं है, थोड़ी बहुत संपत्ति है, छोड़ देंगे। चक्रवर्ती कैसे छोड़ता? विचार करके देखिए, यदि एक एक चीज को छोड़ने जाना पड़ता तो चक्रवर्ती कैसे छोड़ता? पहले तो फिर उसे एक 6 खंड की यात्रा पे जाना पड़ता, फिर एक एक राज्य, मैं इसको भी छोड़ता हूँ, इसको भी छोड़ता हूँ, इसको भी छोड़ता हूँ। क्या करता चक्रवर्ती? 96,000 रानियों को बुलाता, आज से मैं तुम्हें भी छोड़ता हूँ, तुम्हें भी छोड़ता हूँ, तुम्हें। क्या करता चक्रवर्ती? बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती। अरे एक बार में सारी वस्तुओं का त्याग कितनी देर लगी कि जहां ज्ञान में स्वीकार कर लिया कि ये मेरी वस्तुएं नहीं है, बस उसी का नाम क्या है? त्याग है। क्योंकि वस्तु तो पहले ही छूटी हुई है, वस्तु को नहीं छोड़ना है, लेकिन वस्तु के प्रति जो एकत्व ममत्व है, जो सुख बुद्धि है, उसको छोड़ना है। उसका नाम वास्तव में त्याग धर्म है। ये त्याग धर्म भी साक्षात मोक्ष का कारण है। मुनिराज सब कुछ त्याग करके वन जंगलों में जाते हैं, कुछ रख कर नहीं जाते अपने साथ में। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? लेकिन जब जब हम त्याग धर्म की चर्चा करते हैं तब तब चर्चा किसकी होती है? दान के ही गीत गाए जाते हैं। अरे दान के भी नहीं, दानियों के गीत गाए जाते हैं। और थोड़ा सा यदि और आगे बढ़ के कहूँ, दानियों के भी गीत कहाँ गाए जाते हैं? यश के लोभियों के गीत गाए जाते हैं। क्यों? दान मात्र सिर्फ रुपए पैसे का ही होता है? ज्ञान का दान भी तो है एक। तो आप उस दिन मुनिराजों को याद करते हो कि जिन्होंने हमें ज्ञान दान दिया है, गणधर देव, तीर्थंकर भगवान, कौन याद करता है उनको? लेकिन दान का नाम सुनते ही सबसे पहले कौन याद आते हैं? कि जिसने रुपए पैसे का दान दिया है वही सबसे बड़ा दानवीर है। दानवीर उपाधि भी किसके साथ लगाते हैं? किसी ने आहार दान दिया हो तो आज तक आपने देखा? दानवीर नहीं लगा। औषध दान भी एक दान है। किसी डॉक्टर के नाम के पीछे आज तक आपने देखा दानवीर? किसी के आगे नहीं। ज्ञान दान भी एक दान है। किसी भी विद्वान के आगे, किसी भी मुनिराज के आगे आज तक आपने देखा दानवीर? लेकिन रुपए पैसों का दान दिया हो तो वो सबसे बड़ा दानवीर बन जाता। माने हमें दान भी क्या लगता है? माने सिर्फ रुपए पैसों का दान देना ही दान लगता है, बाकी की तो अभी खबर ही नहीं है। अरे जब दान का ही सच्चा स्वरूप नहीं पता तो त्याग धर्म तो और दूर की बात है। त्याग और दान में कुछ अंतर है क्या? अरे दान पुण्य है और त्याग धर्म है। दान पुण्य बंध का कारण है, त्याग पुण्य बंध के भी अभाव का कारण। दान से आपको स्वर्ग तो मिल जाएगा लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। त्याग साक्षात मोक्ष का कारण है।
जब एक चीज़ मोक्ष ले जाने वाली हो और एक चीज़ स्वर्ग ले जाने वाली हो, तो दोनों चीज़ें एक कैसे हो सकती है? जब एक कर्म बंध का कारण हो और एक कर्म बंध के अभाव का कारण हो, तो दोनों चीज़ें एक कैसे हो सकती हैं? विचार तो करना पड़ेगा ना। त्याग और दान दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दान पुण्य है और त्याग, 10 धर्मों में हम धर्म की चर्चा कर रहे हैं, पुण्य की चर्चा नहीं कर रहे। ये वो धर्म है जो साक्षात जीव को मोक्ष में ले जाते हैं। ये साक्षात मोक्ष को करने वाले धर्म हैं। तो ये मात्र रुपए पैसे के देने तक तो सीमित नहीं हो सकते हैं। माने वास्तव में देखा जाए तो दान और त्याग दोनों अलग अलग चीजें हैं। दान किस वस्तु का किया जाता है? दान अपनी वस्तु का किया जाता है और त्याग पर वस्तु का किया जाता है। माने जो अपनी वस्तु नहीं है। समझ में नहीं आया? माने क्या? तो आपको किसी मंदिर में गए, किसी तीर्थ क्षेत्र पे गए, आपको दान करना है तो क्या करोगे? अपनी जेब से रुपए निकालोगे और दान कर दोगे। अब एक भाई साहब थे, वो सबसे पूछते फिर रहे थे कि भाई साहब 100 का नोट है क्या आपके पास? 100 का नोट है क्या आपके पास? आप थोड़े सज्जन थे, हाँ भाई है, लो। उसने आपसे लिया और वो दान पेटी में डाल दिया। बोलो उसे दान होगा कि नहीं होगा? अरे रुपए ही तो दिए हैं, रुपए दान पेटी में डाले हैं, दान होगा कि नहीं होगा? अपने हाथों से डाले हैं। दान अपनी वस्तु का किया जाता है, दूसरे की वस्तु उठा करके करोगे उसका तो नाम चोरी है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है अंतर? दान अपनी वस्तु का किया जाता है और त्याग जो अपना नहीं है उसका त्याग किया जाता है। रुपए पैसे, वास्तव में तो रुपए पैसे अपने नहीं है, उसका त्याग किया जाता है। ये घर गृहस्थी मेरी नहीं है, उसका त्याग किया जाता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? एक और अंतर दान और त्याग में, त्याग खोटी वस्तु का किया जाता है और दान अच्छी वस्तु का किया जाता है। बोलो आज तक किसी ने कचड़े का दान किया है? रुपए पैसों का दान तो बहुत बार किया है, भोजन का दान, आहार दान तो बहुत बार किया है, लेकिन किसी बेकार वस्तु का दान, कि अरे बेकार वस्तु का त्याग किया जाता है। दान तो अच्छी वस्तु का किया जाता है। मंदिर में आते हैं तो अपन रुपए पैसे देंगे, पहले के ज़माने में तो रत्न जवाहर लुटा देते थे। माने अच्छी वस्तु का दान होता है और खोटी वस्तु का त्याग होता है। थोड़ी यदि खोटी भाषा में बोलूं, मल का त्याग होता है, मल का दान होता है क्या? माने बोलने में भी कैसा अटपटा लग रहा है आप लोगों को? अंतर समझ में आ रहा है त्याग और दान में? अरे दान अच्छी वस्तु का होता है और खोटी वस्तुओं का त्याग होता है। त्याग करने के बाद आप उस वस्तु को देखते नहीं हो, लेकिन दान करने के बाद उस वस्तु का क्या हो रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। बोलो भोजन खाया और उल्टी हो गई, माने क्या हुआ? त्याग हो गया। अब आप दोबारा उसको मुड़ करके देखते हो कि कैसी हुई है, सफ़ेद हुई है कि पीली हुई है, कम हुई है कि ज़्यादा हुई है? अरे कैसी बात कर रहे हो? अरे देखते भी नहीं है। जिस वस्तु का त्याग कर दिया हो उसको पलट के देखा भी नहीं जाता है, लेकिन जिस वस्तु का दान किया हो उस वस्तु की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। आप अपनी जिम्मेदारी से अभी मुक्त नहीं हुए हो। जिस वस्तु का आपने दान दिया है उसका कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। जिस चीज़ के लिए दान दिया था उस चीज़ में ही उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसी अन्य वस्तु में तो उपयोग नहीं हो रहा है। ये पहचान करना किसका कर्तव्य है? ये स्वयं का कर्तव्य है। ये स्वयं को निर्णय करना पड़ेगा कि हमने दान दिया है तो उसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन त्याग को पलटकर नहीं देखा जाता है। मुनिराज घर गृहस्थी छोड़कर चले गए, अब दोबारा पलटकर देखते हैं कि मेरे घर बार क्या हो रहा है। मुनिराज अपना पूरा राज वैभव सब छोड़कर चले गए, अब किसी ने उनके राज्य पे अटैक कर दिया। पलटकर देखेंगे मेरे राज्य का क्या हो रहा है, मेरे पुत्र का क्या हो रहा है। अरे जिस वस्तु का त्याग कर दिया जाता है उसको पलट करके भी नहीं देखा जाता। मल का त्याग किया है तो अब उस मल को कूकर खा रहा है कि सूकर खा रहा है? पलट के देखते हो? देखना भी पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि त्याग किए ही खोटी चीज का था।
अब खोटी चीज को दोबारा पलट के क्या देखना। लेकिन दान में पलट के देखा जाएगा, दान में देखा जाएगा कि क्या क्या कहाँ यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, कहीं गलत तो यूज नहीं हो रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो फिर एक बात बताइए, दान का त्याग है, माने जब हम दान करते हैं, रुपयों का दान करते हैं, तो फिर वो दान त्याग है या नहीं है? इतने पॉइंट अभी हमने समझे दान और त्याग के अंतर में। तो रुपयों का दान किया तो उसमें त्याग हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल सा प्रश्न। त्याग हुआ कि नहीं हुआ? कि अकेले रुपए देने के नाम का रुपए देने मात्र का नाम त्याग नहीं। यदि मैं पूछता हूं, यदि सचमुच वो त्याग है, तो यदि आपने 1 लाख रुपए का दान किया है तो रुपए कमाते कितने हो? अरे 1 लाख रुपए का दान किया है तो कम से कम 3 लाख रुपए तो कमा रहे होगे ना। आज 1 लाख रुपए का दान किया है तो अगले दिन आप कितने रुपए कमाने जाओगे? तो मोह कहाँ कम हुआ, राग कहाँ कम हुआ? त्याग तो छोड़ने का नाम था ना। हमें लगता है हमने दान दे दिया, रुपए दे दिया तो हमारा राग कम हो गया है। अरे जितनी मान लीजिए आपके 3 लाख रुपए का लोभ था तो उसमें से मात्र 1 लाख रुपए का लोभ कम हुआ है, लोभ का अभाव नहीं हुआ है। धर्म जो त्याग धर्म है वो लोभ कषाय के अभाव का नाम है, कषायों के अभाव का नाम धर्म है। कषायों की मंदता होना ये तो लेश्या है, ये धर्म नहीं है, ये पुण्य है लेकिन धर्म नहीं है। जिस त्याग धर्म की हम बात कर रहे हैं वो त्याग धर्म तो कम से कम ये नहीं है। हम मंद कषाय हुई है, पुण्य का बंद होगा, स्वर्ग मिल जाएगा, इसकी मनाही नहीं हो रही है। लेकिन यदि चाहो कि इतना करके मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष का कारण ये नहीं है। त्याग तो तब कहलाता कि आज 1 लाख रुपए दे दिए है तो कल आप 2 रुपए भी कमाने ना जाओ। क्या त्याग मुनिराज करके जाते हैं, जब सब परिग्रह छोड़कर चले गए हैं अब दोबारा कमाई करने आएंगे। कितनी कमाई करते हैं, लेकिन हम तो कमाई करने पहुंच जाते हैं ना। इसका मतलब वो त्याग नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने दान और त्याग में अंतर है, ये हमें समझना पड़ेगा। साहब अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। दान में छोड़ा ही तो है क्या, अपने पास थोड़ा रखा है, दिए ही तो है किसी को। और त्याग में भी छोड़ दें तो है। जिनवाणी में 4 प्रकार के दान का वर्णन किया। कौन कौन से? आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, जिसे शास्त्र दान भी कहते हैं, और अभय दान। ये 4 प्रकार के दान हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, यदि ये चारों माने ये जो दान है और त्याग है वो दोनों एक ही चीज हैं, तो फिर चाहे त्याग के स्थान पे हम दान शब्द का प्रयोग करें या दान के स्थान पर त्याग शब्द का प्रयोग करें, अर्थ बदलेगा क्या? जैसे पानी को जल कहूं तो कुछ अंतर बदलेगा, जल को नीर कहूं कुछ अंतर होगा। सब पर्यायवाची एकार्थवाची हैं, चाहे पानी कहो, जल कहो, नीर कहो, कुछ भी कहो, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अब थोड़ा सा प्रयोग करके देखते। सबसे पहला दान कौन सा है? आहार दान। अब दान शब्द की जगह यदि त्याग शब्द कर दे तो आहार त्याग क्या हो गया? उपवास हो जाएगा आपका। आप गए थे आहार दान करने और पता चला लौटे उपवास करके है। तो आहार दान में आप दूसरों को भी दान दो और खुद भी भरपेट खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आहार त्याग में आप भोजन ग्रहण नहीं कर सकते हो। अर्थ पूरा ही बदल गया। बदला या नहीं बदला? दूसरा औषध दान। औषध दान और औषध त्याग। औषध दान में आप दूसरों को भी औषधि दो और खुद बीमार हो तो खुद भी औषधि लो, क्या दिक्कत है? लेकिन औषध त्याग में गड़बड़ हो जाएगी साहब। भयंकर रोग हुआ है और पता चला आप औषध त्याग करके आ गए हो, दवाई ले पाओगे? इसमें फिर भी आपको उतना अटपटा नहीं लग रहा होगा सुनने में। लेकिन जब तीसरा दान कौन सा है? ज्ञान दान। अब इसमें आप त्याग शब्द जोड़ो।
अब तो बिल्कुल ही अटपटा हो गया है साहब। ज्ञान का दान तो होता है लेकिन ज्ञान का त्याग, ये तो मूर्ख भी उपदेश नहीं देगा कि ज्ञान का त्याग करना चाहिए। मूर्ख भी यही कहेगा कि अरे भाई मैं मूर्ख हूं लेकिन तुम मेरे जैसे मत बनना। अरे अंतर समझ में आ रहा है। त्याग और दान एक चीज नहीं है। जब यदि उनको एकार्थवाची मानेंगे तो समस्या खड़ी होने वाली है। ज्ञान दान और ज्ञान त्याग एक चीज कैसे हो सकती है? ज्ञान का दान तो दिया जा सकता है लेकिन ज्ञान का त्याग करना संभव ही नहीं है। और विशेष तौर से जीव द्रव्य तो त्याग कर ही नहीं सकता है। यदि जीव द्रव्य ज्ञान का त्याग कर दे तो फिर वो तो जड़ बन जाएगा, वस्तु की सत्ता ही खत्म हो जाएगी। हम पता चले गए दान करने थे और लौट कर आए पुद्गल बनकर। ऐसा हुआ कभी? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ज्ञान माने चारों प्रकार के दान में यदि अपन घटित करके देखें, अभय दान में भी आप अभय त्याग शब्द का जोड़ के देखो तो अनर्थ ही हो जाएगा। मारने पीटने लग जाए क्या? अरे अभय दान देने की चीज है कि कोई जीव मुझसे डरे नहीं, कोई जीव मुझसे भय को प्राप्त ना हो। अब अभय का त्याग कर दो तो फिर तो गुंडागर्दी राज शुरू हो जाएगा। माने दान की जगह यदि त्याग शब्द जोड़ दिया जाएगा तो पूरा अर्थ ही बदल जाता है। माने इससे हमें ख्याल में आता है कि दान और त्याग ये दोनों अलग अलग चीजें, ये दोनों एक चीजें नहीं है। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका आप दान तो कर सकते हो लेकिन त्याग नहीं कर सकते हो। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका त्याग तो किया जा सकता है लेकिन दान, और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका दान भी किया जा सकता है और त्याग भी किया जा सकता है। जैसे ज्ञान है, ज्ञान का आप दान तो कर सकते हो लेकिन ज्ञान का त्याग किया जा सकता है, ज्ञान का त्याग नहीं किया जा सकता है। आपके बच्चे हैं, अपने बच्चों का आप त्याग तो कर सकते हो लेकिन दान, आज से मैं अपने माता पिता का दान करता हूं, संभव है? आज से मैं अपनी पत्नी का दान करता हूं, संभव है? माने त्याग किया जा सकता है। मुनिराज सबको छोड़ के चले जाते हैं, घर परिवार स्त्री पुत्र सब, माता पिता सबका त्याग किया जा सकता है लेकिन दान नहीं किया जा सकता है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका दोनों किया जा सकता है। जैसे आहार है, आहार का दान भी किया जा सकता है, आहार का त्याग भी किया जा सकता है। माने ये सारे पॉइंट के माध्यम से एक इतनी चीज हमें समझ में आ रही है कि दान और त्याग ये दोनों एक चीज तो नहीं हो सकती हैं। दान और त्याग दोनों अलग अलग वस्तु हैं। दान बेसिकली जो अपनी चीज है उसका किया जाता है और त्याग जो मेरी नहीं है उसको छोड़ा जाता है। माने दान में जो वस्तु अपनी है उसे अपना माना भी जाता है और फिर उसे दान दिया जाता है, लेकिन त्याग में अपना है ये मान्यता छोड़कर तब उसका त्याग होता है। यदि मैं आपसे कहूं कि त्याग तो कर दिया लेकिन अपना मानता हूं तो वो त्याग होगा कि नहीं होगा? मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में जब अनंत भगवान की परिभाषा दी, वहां स्टार्टिंग में ही बिल्कुल एक शब्द दिया, याद है किसी को? जो गृहस्थ पना त्याग। गृहस्थ पना माने, गृहस्थ पना माने क्या? ये साहब वो तो कुछ नहीं, वो थोड़ी शास्त्रीय भाषा में लिख दिया, अर्थ तो इतना सा है, जो गृहस्थ दशा त्याग कर। अरे अर्थ ही बदल जाएगा। गृहस्थ पना माने गृहस्थ दशा के प्रति जो ममत्व है उसको त्याग करके। अच्छा साहब, ममत्व को छोड़ना है ना, घर तो नहीं छोड़ना। अरे सिद्ध भगवान की परिभाषा उठा के देखो, जो गृहस्थ अवस्था त्याग कर। साहब क्या अंतर हो गया? वहां गृहस्थपना लिख दिया, यहाँ गृहस्थ अवस्था लिख दिया। ये टोडरमल जी की शैली है। एक जगह गृहस्थपना शब्द का प्रयोग, एक जगह गृहस्थ अवस्था का प्रयोग। क्यों? गृहस्थपना कहकर के ये बताया कि घर गृहस्थी छोड़ भी दी लेकिन यदि ममत्व नहीं छोड़ा तो वास्तव में कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन अब कोई छल ग्रहण कर ले, साहब ममत्व तो छोड़ दिया है, घर नहीं छोड़ा, तो अगली परिभाषा में तुरंत लिखा कि जो गृहस्थ अवस्था त्याग कर। तो क्या सिद्ध भगवान ने ममत्व नहीं छोड़ा? अरे ममत्व भी छोड़ा है और गृहस्थ दशा भी छोड़ी है। अनंत भगवान ने अकेला गृहस्थपना छोड़ा था? अरे अनंत भगवान ने भी गृहस्थपना छोड़ा है और गृहस्थ दशा भी छोड़ी है।
लेकिन ध्यान आकर्षित करवाने के लिए दो जगह अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया कि त्याग त्याग कब होगा, कि जब अपना मानना छूटेगा। यदि अपना मानना नहीं छूटा है इसका मतलब त्याग भी नहीं है। दान में तो अपनी वस्तु है और अपना मानकर दिया जाता है, लेकिन त्याग में अपनी वस्तु भी नहीं है और जो अपना मान रहे थे उस अपनी मान्यता का त्याग करके वो त्याग संभव होता है। जब तक अपनी मान्यता नहीं छूटी है कि ये मेरी है तब तक त्याग नहीं होगा। अंतर ख्याल में आ रहा है दान और त्याग में? माने दान पुण्य है, पुण्य से आपको स्वर्ग मिल जाएगा लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। हमें क्या चाहिए? तो फिर साहब दान करना कि नहीं करना, दान करना कि नहीं करना? अरे भाई यहाँ पे दान का निषेध नहीं किया जा रहा है, दान में धर्म मानने का निषेध किया जा रहा है, दान में दान को त्याग मानने का निषेध किया जा रहा है। अरे आचार्यों ने उपदेश दिया है दान तो करनी ही चाहिए। 6 आवश्यकों में दान है या नहीं है? देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयमस, तपा, दानन चेति ग्रस्तानाम षट कर्माणि दिने दिने। आप साल भर की बात कर रहे हो, यहाँ तो लिख रहे हर दिन, दिने दिने, हर दिन दान करना चाहिए। हर दिन देव पूजा, जैसे देव पूजा हम हर दिन करते हैं, गुरु उपासना हर दिन करने की चीज है, ऐसे कह रहे दान भी हर दिन करना चाहिए। अरे दान देने के उपदेश का माने उसका निषेध नहीं है, लेकिन दान को धर्म मान बैठोगे तो उसका निषेध तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि लक्ष्य तो हमारा मोक्ष प्राप्त करना था, लक्ष्य स्वर्ग को प्राप्त करना नहीं है। तो यहाँ दान का निषेध किया जा रहा है, दान का निषेध नहीं किया जा रहा है, लेकिन दान को यदि त्याग समझ बैठोगे, और यहाँ तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जिन धर्मों की चर्चा चल रही है वो तो विशेष तौर पे मुनिराजों के धर्म है। अब मैं आपसे पूछूं, यदि दान का नाम ही त्याग हो, यदि रुपए पैसे का दान ही दान है, त्याग है, तो फिर मुनिराज त्यागी है या नहीं? क्यों साहब? कि जिसने 1 लाख रुपए दान में दिए और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जिसने 1 करोड़ रुपए दान में दिए, तो बड़ा त्यागी कौन सा है? 2 व्यक्ति हैं, एक ने 1 लाख रुपए दिए हैं और एक ने 1 करोड़ रुपए लिए हैं, बड़ा त्यागी कौन सा है? गणित समझ में नहीं आ रहा क्या? लाख छोटा होता है, करोड़ बड़ा होता है। कौन सा बड़ा त्यागी है? यदि आप 1 करोड़ वाले को बड़ा त्यागी कहते हो तो फिर मैं आपसे पूछता हूं, मुनिराज कितने रुपयों का ध्यान करें कि वो त्यागी कहलाए? बात पलट गई बिल्कुल, कि दान का नाम त्याग नहीं है। और आज तो हमने मात्र रुपए पैसे के दान का नाम ही त्याग समझ लिया है कि रुपए पैसे का दान कर दिया और त्याग हो गया। इसका नाम त्याग धर्म नहीं है। मैं इतनी चर्चा इसकी क्यों कर रहा हूं? क्योंकि त्याग धर्म के नाम पर माने हम साल भर में कितनी चर्चा करते हैं त्याग धर्म की। पूरे 1 साल में 365 दिन में 1 दिन तो मिलता है चर्चा करने के लिए। 1 दिन भी कहाँ, 1 घंटा मिला है। 1 घंटा भी कहाँ, सब टाइम पे आ गए थे क्या? किसी को 40 मिनट मिल रहा है, किसी को 30 मिनट मिल रहा है। अरे पूरा एक घंटा भी किसी को नहीं है, और उसमें भी आधी से ज़्यादा चर्चा तो पूरी दान ही खा के जाता है। त्याग धर्म को कब समझेंगे? पॉइंट समझ में आ रहा है? और इसलिए समझना जरूरी है कि हम त्याग के दिन क्या करना है, उत्तम त्याग के दिन क्या करना है। तो अब रुपये का त्याग कर दिया, बस हो गया। अरे इसका नाम त्याग नहीं है, दान है, इसका निषेध नहीं है। करो, जितना दान करना है करो, अच्छा है, अच्छी है, करना ही चाहिए, लेकिन ये त्याग नहीं है, ये त्याग धर्म नहीं है, ये मोक्ष का कारण नहीं है। मोक्ष का कारण कषायों का अभाव करना है, कषायों को कम करना, ये मोक्ष का कारण नहीं है। स्वर्ग मिल जाएगा लेकिन मोक्ष मिलने वाला नहीं है। इसलिए दान और त्याग में फर्क तो समझना ही पड़ेगा। क्या फर्क है साहब? बड़ा त्यागी कौन होता है? कि आपने ये बात तो हटा दी
कि भाई जिसने 1 लाख रुपए दिए और जिसने 1 करोड़ रुपए दिए, अब इनमें से तो कोई बड़ा त्यागी नहीं है, तो फिर बड़ा त्यागी कौन है? अरे ये प्रश्न ही अज्ञानियों का है, ये प्रश्न ही मूर्खों का है कि बड़ा त्यागी कौन है और छोटा त्यागी कौन है। त्याग में ये नहीं देखा जाता कि क्या छोड़ा है, त्याग में ये देखा जाता है कि क्या रखा है। क्या 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 पॉइंट क्या है? त्याग में ये नहीं देखा जाता कि क्या छोड़ा है, त्याग में ये देखा जाता है कि क्या रखा है। अब ये तो बिल्कुल ही बाउंसर निकल गया है। त्याग तो नाम ही इसका है ना, छोड़ने का। ध्यान तो यही जाएगा ना कि क्या छोड़ना है। यदि हम इस पे ध्यान देंगे कि किसने क्या छोड़ा है, तो फिर मैं आपसे पूछता हूं, भरत चक्रवर्ती बड़े त्यागी थे या महावीर भगवान बड़े त्यागी थे? क्वेश्चन समझ में आया? भरत चक्रवर्ती बड़े त्यागी थे या महावीर भगवान बड़े त्यागी थे? साहब क्यों पूछ रहे हो क्वेश्चन? आप ही तो बोल रहे हो जिसने जितनी ज्यादा चीजें छोड़ी वो उतना बड़ा त्यागी। तो भाई भरत चक्रवर्ती ने तो 6 खंड की संपदा छोड़ी थी, 96,000 रानियां छोड़ी थी। महावीर भगवान ने क्या छोड़ा? उनकी तो शादी ही नहीं हुई थी, एक भी पत्नी नहीं छोड़ी। और चक्रवर्ती ने 96,000 रानियां, संपदा कितनी छोड़ी? 6 खंड की संपदा छोड़ी। उसके सामने महावीर भगवान की संपदा क्या थी? कुछ भी नहीं थी। बोलो बड़ा त्यागी कौन है? ये प्रश्न ही अज्ञानियों का है, प्रश्न ही मूर्खों का है कि अरे त्याग में भी हम ये ढूंढते हैं कि कौन बड़ा त्यागी है और कौन छोटा त्यागी है। अरे कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। क्यों? त्याग में ये देखा जाता है कि रखा कितना है। अब मैं आपसे पूछता हूं, भरत चक्रवर्ती ने कितना रखा? अरे एक शरीर ही तो रखा। महावीर भगवान ने कितना रखा? एक शरीर ही तो रखा है। एक शरीर को छोड़ करके बाकी सारी चीजें छोड़ दी हैं। ये भी मैं उपचार से कह रहा हूं कि शरीर रखा है, वास्तव में तो शरीर के प्रति भी ममत्व छूट गया है। शरीर भी कहां रखा है उन्होंने? अपने पास। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इसका मतलब त्याग के लिए वस्तु का होना आवश्यक नहीं। क्या? दान के लिए वस्तु का होना आवश्यक है। सब आपको 1 लाख रुपए का दान करना हो तो कितनी चीजें चाहिए पड़ेंगी? 1 लाख रुपए से हो जाएगा काम? किसको दोगे? अरे लेने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? कि साहब 1 करोड़ रुपए रखे हैं बैंक में, लेकिन किसको दूं? कोई लेने ही वाला नहीं है तो किसको दोगे? दान हो पाएगा? माने दान में कम से कम 3 चीजें तो चाहिए, देने वाला, लेने वाला और किस वस्तु को दोगे भाई? वो वस्तु चाहिए। माने 3 वस्तुएं तो चाहिए। यदि इन तीनों में से एक भी हटा दे तो साहब लेने वाला भी है, वस्तु भी है, लेकिन देने वाला नहीं है, काम चलेगा? देने वाला है, वस्तु है, लेकिन लेने वाला नहीं है, काम चलेगा? लेने वाला है, देने वाला है, वस्तु नहीं है, तो भी काम नहीं चलेगा। माने दान देने के लिए आपको वस्तु होना आवश्यक है, और वस्तु भी अपनी होनी चाहिए, पड़ोसी की उठा के मत दे देना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने दान ये पराधीन प्रक्रिया है। पॉइंट समझ आ रहा है? माने आप चाहो कि मैं घर पे बैठे बैठे दान दे दूं, संभव ही नहीं है। लेने वाला तो होना चाहिए, वस्तु तो होनी चाहिए आपको देने के लिए। ये तो पराधीनता है। लेकिन त्याग में वस्तु का होना तो आवश्यक है। अरे वस्तु का होना भी आवश्यक नहीं है। यदि ऐसा माना जाए कि त्याग करने के लिए वस्तु का होना आवश्यक है, आप प्रश्न उठा सकते हो, उठाना चाहिए। साहब त्याग किसका होगा? जो वस्तु होगी उसी को तो छोड़ेंगे। यदि ऐसा माना जाए कि त्याग करने के लिए वस्तु का होना जरूरी है, तो फिर मैं आपसे पूछता हूं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य लेने के लिए क्या करे? नहीं आया प्रश्न समझ में? ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य लेने के लिए क्या करे? कि पहले शादी करे और फिर उसको छोड़े, तभी तो त्याग होगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अरे त्याग के लिए वस्तु का होना जरूरी नहीं है। दीक्षा धारण करनी है, क्या करें?
भरत चक्रवर्ती ने तो 6 खंड की संपदा छोड़ी थी, तब जाकर के दीक्षा हुई थी। आपके पास तो 6 खंड की संपदा है ही नहीं, तो आप छोड़ सकते हो कि नहीं छोड़ सकते? क्यों साहब? 1 करोड़ का त्याग करना है तो पहले क्या होना चाहिए? बैंक बैलेंस में 1 करोड़ होने चाहिए ना, तब तो आप त्याग करोगे। तो क्या करें? पहले जिंदगी भर लगा दें कमाने के लिए? क्या करें? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अरे त्याग करने के लिए वस्तु का होना आवश्यक नहीं है, वस्तु ना हो तो भी दान हो सकता है। क्यों? क्योंकि त्याग धर्म है और धर्म पराधीन प्रक्रिया नहीं है, धर्म पराधीन क्रिया नहीं है, धर्म स्वाधीन क्रिया है। धर्म में आपको किसी की भी आवश्यकता, पुण्य करने में तो आपको पराधीनता है, सब लेने वाला भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तभी आप दान कर पाओगे। लेकिन धर्म के लिए, धर्म पूर्ण स्वाधीन प्रक्रिया है, धर्म में किसी की भी आवश्यकता, अरे वस्तु की भी आवश्यकता नहीं है। त्याग करना है, त्याग करने के लिए वस्तु की भी आवश्यकता नहीं है, वस्तु नहीं है तो भी उसका त्याग होता है या नहीं होता? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने यदि त्याग करने के लिए वस्तु होना अनिवार्य हो तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, सब इकट्ठा करने में लग जाएंगे, त्याग कब करेंगे? जीवन ही खत्म हो जाएगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? दान और त्याग ये दोनों अलग अलग चीज हैं, लेकिन आज हमने दान और त्याग को एक ही बनाकर रख दिया है। साहब जिनवाणी में भी तो लिखा है, जिनवाणी में भी दान के स्थान पर त्याग का वर्णन है, त्याग के स्थान पर दान का वर्णन है। जब जब उत्तम त्याग धर्म की चर्चा करते हैं तो जिनवाणी में भी दान धर्म की चर्चा की गई है। सदा सुखदास जी ने भी बहुत वर्णन किया है दान का। तो ऐसा क्यों? पूजन की पंक्तियां हम पढ़ते हैं, क्या पंक्तियां हैं? इससे पहले की पंक्तियां हैं शायद, या आगे की पंक्तियां हैं? चार प्रकार के माने दान की चर्चा की, औषध, अभय, क्या पंक्तियां हैं मुझे याद नहीं आ रही हैं। औषध, त्याग, अभय, आहारा, ये पंक्तियां हैं। उसमें ये पंक्तियां ली कि जो अपन 4 प्रकार का दान करते हैं, कौन सा? औषध, आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान। जब इन 4 चीजों का नाम लिया उससे पहले त्याग शब्द का प्रयोग किया उस पंक्ति में। उत्तम त्याग कहो जग सारा, तो यहाँ पे किस शब्द का प्रयोग किया है? त्याग शब्द का प्रयोग किया है। तो फिर पूजन में भी तो लिखा है ना कि औषध दान, अभय दान, आहार दान, ये सब त्याग हैं। कि अरे इसको त्याग नहीं कहा। नीचे की पंक्ति, निश्चय राग द्वेष निर्वारो ज्ञाता दोनों, क्या कह रहे हैं कि ऊपर भले ही त्याग लिख के आए थे लेकिन नीचे क्या लिखा? निश्चय राग द्वेष निर्वारो, माने निश्चय से तो राग द्वेष का त्याग करना है, और जो ज्ञाता है माने जो ज्ञानी है वो दोनों दान संभालता है। ये कौन से दोनों दान है? ये दो दान कौन से आ गए हैं? कौन से दोनों दानों की बात चल रही है? दोनों दान माने निश्चय दान और व्यवहार दान। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? साहब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या चर्चा चल रही है। चर्चा ये चल रही है जिनवाणी में, पूजनों में आपको अनेकों स्थानों पे दान की जगह त्याग शब्द मिलेगा, त्याग की जगह दान शब्द मिलेगा, लेकिन उसका अर्थ क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। माने क्या? जहाँ पे अकेला त्याग शब्द का प्रयोग किया हो उसका अर्थ है निश्चय त्याग, लेकिन जहाँ व्यवहार त्याग लिखा हो उसका अर्थ है दान। पकड़ में आ गया इतना? त्याग माने निश्चय त्याग, या त्याग कहे माने वो वास्तविक त्याग, और जहां व्यवहार त्याग क्या उसका नाम क्या है? दान। अब ऐसे ही दान में जहां निश्चय दान की बात है उसका अर्थ है त्याग, और जहां व्यवहार दान की बात है उसका नाम है दान। तो जब ये कहा कि ज्ञाता दोनों दान संभाले, माने ज्ञानी जीव निश्चय दान को भी संभालता है,
माने ज्ञानी के जीवन में निश्चय दान भी होता है और व्यवहार दान भी होता है। उसका मतलब ये है कि निश्चय दान माने त्याग भी होता है और व्यवहार दान माने बाहर में दान भी होता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? अरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जहाँ निश्चय दान की बात होती है उसका नाम त्याग है, और जहाँ व्यवहार दान की बात है वो दान है। इतनी सी बात है। माने दोनों अलग अलग है। वहाँ भी ध्यानत राय जी भी एक नहीं कह रहे हैं, दोनों को अलग अलग कह रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर क्यों लिखते निश्चय राग द्वेष निर्वाण? क्यों राग द्वेष को छोड़ने की बात करते? माने निश्चय नहीं से कि राग द्वेष को छोड़ना उसका नाम वास्तव में त्याग धर्म है, और ये धर्म साक्षात मोक्ष का कारण है, और दान ये पुण्य कार्य है, यह स्वर्ग का कारण। दोनों में बिल्कुल अंतर जो है वो आपको ख्याल में आ रहा है कि साहब त्याग की आप इतनी चर्चा कर रहे हो तो थोड़ी चर्चा दान की भी तो करनी चाहिए। आप बिल्कुल ही चर्चा नहीं करोगे तो फिर दान आना ही बंद हो जाएगा। आप सुबह ही तो चर्चा कर रहे थे कि दान की आवश्यकता है, और आप ही यदि दान को ऐसे बोलोगे तो फिर कोई दान देगा क्या? अरे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो ये वस्तु स्वरूप को सच्चे रूप से समझते हैं, जिनको त्याग का सच्चा स्वरूप समझ में आता है, जिनको दान का सच्चा स्वरूप समझ में आता है, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती है। दान को धर्म नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी आ रहा है, इतने वर्षों से आ रहा है और आता रहेगा। चिंता करने की जरूरत नहीं। एक्चुअली दिक्कत ये है कि हमें ऐसा लगता है कि थोड़ी तो बात कर लो, ऐसी थोड़ी तो बात कर दो, लोग क्या समझेंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे लेकिन लोगों को सच्चा वस्तु स्वरूप बताओ तो लोग समझते हैं, लोग समझने को तैयार हैं। हमने ये मान रखा है कि साहब नहीं लोग समझेंगे नहीं, लोग मानते नहीं हैं, इसलिए बच्चे दूर होते जा रहे हैं। धर्म से दूर क्यों हो रहे हैं? आप बच्चों को बोलते हो कि मंदिर आने से धर्म होगा, मंदिर आओगे तो एग्जाम में पास हो जाएंगे। अब वो बच्चा बहुत भक्ति भाव से मंदिर आया, उसने बहुत पूजन भक्ति की और पता चला वो बच्चा फेल हो गया, अब वो दोबारा मंदिर आएगा? आपको क्या लग रहा है मीठी मीठी बात कर लो तो बच्चे धर्म से जुड़ेंगे? अरे बच्चे दूर हों, आप बच्चों को सच्चा स्वरूप बताओगे बच्चे जुड़ेंगे। आज धर्म से दूर क्यों होती जा रही जनरेशन? क्योंकि हमने वो ढकोसला सब माने उसमें जोड़ दिया है ना। अब आज की साइंटिफिक युग है, साइंटिफिक जनरेशन है, हर चीज तर्क पे तोलने वाली है, और उसको आप मीठी मीठी बातें बोल के धर्म में लाना चाहोगे, काम नहीं होगा। आपको सच्चा वस्तु स्वरूप रखना होगा। सच्चा वस्तु स्वरूप रखोगे तो भीड़ आएगी, लोग जुड़ेंगे, लोग समझेंगे। और लोग फिर भी ना समझे तो उसकी टेंशन आप क्यों ले रहे हो? आदिनाथ भगवान ने भी टेंशन नहीं ली। वो आदिनाथ भगवान के साथ राजा महाराजाओं ने दीक्षा ली थी क्या? नहीं ली थी। सबने लेकिन पालन किया? मुनिराज आदिनाथ भगवान टेंशन लेके बैठ जाते, अरे मेरे चक्कर में इतने लोग और फंस गए। अब वो क्यों टेंशन ले भाई? उन्होंने तो वस्तु का सच्चा स्वरूप बताया। अब जो समझे तो उसका भला, जो ना समझे तो उसकी जिम्मेदारी भी मैं भी ले लूं तो मेरा क्या होगा? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने त्याग और दान का सच्चा स्वरूप तो समझना ही पड़ेगा। आप ये कहो कि कुछ तो मीठा मीठा बोल दो, अरे मीठा मीठा बोलने की जरूरत नहीं है भाई। दान का अपना स्वरूप है, त्याग का अपना स्वरूप है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इसलिए वास्तविक जो मोक्ष का कारण है, जो हमें वास्तव में सुख को देने वाला है, वो त्याग धर्म है। और ऐसा त्याग धर्म, माने सारी चर्चा तो मुनिराजों के जीवन से ली गई, माने मुनिराजों को लक्ष्य करके ही उनके 10 धर्मों का वर्णन किया गया है। और ये त्याग धर्म उत्कृष्ट रूप से तो मुनिराजों के जीवन में होता है, और इसको यदि रुपए पैसों तक सीमित कर देंगे तो फिर मुनिराजों को त्याग धर्म होगा ही नहीं। तो क्योंकि रुपए पैसे तो हमारे पास है, हम त्याग कर सकते हैं, मुनिराज क्या करेंगे? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अरे त्याग का स्वरूप तो दूर की बात है, अभी दान का स्वरूप भी हमें अच्छे से पता है क्या? दान में भी तो हमें यही लगता है कि देने वाला बड़ा है और लेने वाला, बात सही है ना? देने वाला बड़ा होता है, लेने वाले के हाथ कैसे होते हैं और देने वाले के हाथ कैसे होते हैं? कौन बड़ा है?
तो मैं आपसे पूछता हूँ, जब आहार दान दिया जाता है तो मुनिराज हाथ भली आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, आप ऊपर से आहार दे रहे हो, लेकिन मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, कौन बड़ा है और कौन छोटा है? हम क्या मान बैठे हैं कि दान देने वाला बड़ा और दान लेने वाला? यहाँ तो उल्टा है भाई। मुनिराज सर्वोत्कृष्ट त्यागी है, आप उनसे बड़े हो सकते हो? हिसाब है तो हाथ ऊपर है, लेने वाले के हाथ नीचे हैं। अरे आकाश प्रदेश में, आसमान में किसका हाथ ऊपर है किसका हाथ नीचे, इससे क्या फर्क पड़ता है? मक्खी राजा के सिर पर बैठ जाएगी तो क्या वो राजा बन जाएगी? साहब मैं राजा हूं, अरे ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। तुम्हारे हाथ ऊपर करने से तुम बड़े हो गए। माने विचार तो करो, दान का स्वरूप भी क्या है, कौन बड़ा हमें कौन छोटा लगता है, विचार तो करके देखिए। अरे सच्चा दान भी मुनिराजों के जीवन में होता है। ज्ञान दान देते, अभय दान देते हैं। सच्चा दान भी किसको है? मुनिराजों को। हमें क्या लगता है कि अब थोड़ा सा दान देकर के भी हम बिल्कुल फूल जाते हैं। अरे दान भी कषाय को मंद करने के प्रयोजन से है। यदि कषाय बढ़ रही है इसका मतलब वो दान भी नहीं है, त्याग तो बहुत दूर की बात है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अरे दान भी दान कब कहलाएगा? कि जब आपकी कषाय मंद हो। दान का प्रयोजन कषाय मंद करना है, लेकिन यदि वो कषाय भी और बढ़ती चली जाए, इस साल 1 लाख रुपए का दान दिया है, अगली साल कितने रुपए का देना चाहिए? 2 का। और अगली साल अरे 3 का नहीं, इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रहा है। एक साल में 1 लाख का दिया तो अगली साल 1.5, 2, 3 बढ़ना चाहिए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, रुपए बढ़ रहे हैं, आपका मान बढ़ रहा है? हर साल किस में वृद्धि हो रही है? अरे पिछली साल 1 लाख का दिया था, इस साल सीधे 5 लाख। बोलो कषाय मंद हुई या बढ़ी? तो फिर क्या करें? दान नहीं दे क्या? अरे दान देने की मना नहीं है, लेकिन ये तो विचार करो कि पीछे कषाय मंद हुई कि नहीं हुई। यदि कषाय मंद नहीं हुई है इसका मतलब अभी तो वो दान भी नहीं है। त्याग धर्म तो अभी बहुत दूर की बात है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अरे दान किसका नाम है? और वास्तव में दान भी किसको दिया जाता है? दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। 4 संघ माने मुनिराज, श्रावक, श्राविका और आर्य। माने ये सच्चे पात्र हैं दान के। हम चाहे जिसको किसी को भी दान देकर समझ लेते हैं कि हमने दान दे दिया है, लेकिन वास्तव में उत्तम पात्र कौन है दान के? श्रावक, श्राविका, मुनिराज, आदि का ये हमारे उत्तम पात्र है। इनको दान देना ये दान कहलाता है। आज हम चाहे जिस किसी को दे करके भी, पॉलिटिकल पार्टी को दान दिया तो हमने क्या किया? दान दिया। माने विचार करके देखिए, हम संस्थाओं में दान दे देते हैं, लेकिन विचार करते हैं उन दान का हो क्या रहा है। हमने जीर्णोद्धार के नाम पे दान दिया, आपने जाकर के चेक किया जीर्णोद्धार हुआ या नहीं हुआ? विचार तो कीजिए, दान किसका दाम है? हम तो रुपए दे के आए और फ्री, अब जो होगा तो होगा। इसका नाम दान नहीं। दान उत्तम पात्रों को दिया जाता है, उत्तम दाता के माध्यम से दिया जाता है। उत्तम दाता माने दान तीर्थ के प्रवर्तक कौन हुए? श्रेयांश राजा। माने श्रेयांश राजा वो दान तीर्थ के प्रवर्तक कहलाए। माने वो राजा श्रेयांश, उनकी कषाय बड़ी की कम हुई। क्या हुआ? अभी तो माने आहार दान का भी इतना गंदा स्वरूप बना दिया है। लोक में तो माने उसके ही बढ़ावा किया जाता है कि अरे हाथ तो ऊपर हो गया है, हाथ, माने इसमें क्या दम है? माने जिनवाणी बहुत सुंदर एक वर्णन किया कि ये तो महाभाग्य है कि मुनिराजों को भूख लगती है। क्या क्या महाभाग्य है कि मुनिराजों को भूख लगती है, उन्हें क्षुधा वेदना सताती है। कैसी बात कर रहे हो? अरे भाई साहब, हमारा महाभाग्य की उन्हें भूख लगती है। यदि भूख नहीं लगती होती तो नगर को भी क्यों आते?
ये भूख ही तो है जिसके कारण उनका प्रवेश हमारे घरों में भी हो जाता है। यदि ये भूख नहीं होती तो कहाँ हमारे बच्चे देख पाते मुनिराजों को, कहाँ ये संस्कार ले पाते। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने बड़ा कौन है छोटा कौन है इसकी अभी खबर ही नहीं है। ये तो हमारा महाभाग्य है कि मुनिराज हमारे द्वार पर चलकर आ रहे हैं, हम उन्हें दान दे रहे हैं, आहार दे रहे हैं, ये हमारा महाभाग्य है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अरे उस समय भी मुनिराज तो त्याग धर्म के धनी हैं। आपके घर में आकर के भी वो कैसे है? परम त्यागी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि हम 1 करोड़ का दान देकर के भी त्यागी नहीं है, और मुनिराज 1 रुपए नहीं रख करके भी कैसे है? त्यागी। ये त्याग धर्म का स्वरूप। गंभीरता से विचार करना, माने त्याग धर्म को भी समझना, दान की जो उपयोगिता है उसको भी समझना। दान का निषेध नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो वास्तविक त्याग धर्म है उसको तो समझना ही पड़ेगा, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। दान अलग है, त्याग अलग है। त्याग खोटी वस्तु का किया जाता है, त्याग राग द्वेष का किया जाता है, त्याग अपने विकारों का किया जाता है, और जिसका एक बार त्याग कर दिया जाता है फिर उसको पलटकर नहीं देखा जाता। इसका नाम त्याग है। तो त्याग में क्या करना है कि अपने मोह राग द्वेष विकारों को छोड़ना है। तो फिर साहब बाहर में परिग्रह छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? कि अरे जिसका मोह छूट गया है उसके साथ ये परिग्रह रह कैसे सकता है? उदाहरण याद कर लेना, शुरुआत में दिया था। जब आपको पता चल गया है कि ये चादर मेरा नहीं है, अब नींद आएगी आपको? जब ये पता चल गया है शरीर मेरा नहीं है, ये घर परिवार संपत्ति मेरी नहीं है, अब इसके बीच में रह करके नींद आ सकती है? आप विचार करो, भरत चक्रवर्ती को घर में ही वैरागी क्यों कह रहे हो? वैरागी एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है। हाँ, किसी ने चक्रवर्ती से जाकर ही डायरेक्ट प्रश्न कर लिया, साहब ये तो बड़ा अन्याय है, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है और मुझे कोई वैरागी नहीं कहता, और आप पूरे 3 लोक के माने 6 खंड के स्वामी हो और तब भी वैरागी कहलाते हो। अच्छा एक काम करो, क्या हाथ में दीपक लो और उसमें तेल भर दिया है, बिल्कुल लबालब, जरा से यहाँ वहाँ हुआ वो तेल नीचे गिर जाएगा। तो क्या किया? ये तेल है, माने जला के दे दिया उन्होंने, तेल उस पर रख के दे दिया। अब ये तेल है, शर्त इतनी है, पूरा 6 खंड की संपदा, तुम्हें जो देखना है वो देखो, जो भोगना है जो करना है वो करो, तुम तो ये पूरा राजमहल तुम्हारा है, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन शर्त बस इतनी है कि वो तेल में से एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। जहां से एक बूंद गिरी वही 2 पहरेदार चल रहे हैं वो तुम्हारा सिर वही कलंक कर देंगे। अब वो व्यक्ति गया, पूरा राजमहल घूमने गया है, पूरी छूट है उसे, बिल्कुल आज़ादी है, वो चक्रवर्ती बन गया उस दिन के लिए। बोलो कितना भोगेगा वो? भाई साहब पूरा महल रत्नों से जड़ा हुआ है, सोने चांदी रत्न सब है, कितना भोग रहा है? भोग सकता है, पूरा महल दे दिया है, महल के बीच में है, महल में है। अरे महल में होता हुआ भी महल से कैसा है? विरक्त है, वैरागी है। ऐसे ही भरत चक्रवर्ती, अरे बाहर में आपको रहता हुआ दिख रहा है कि मैं इन महल के बीच में है, 96,000 रानियों के बीच में, लेकिन भरत चक्रवर्ती से जाकर के तो पूछो उसका एक दिन कैसे कट रहा है उस महल में। हमें लग रहा है कि वो 3 रत्न एक साथ आए, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है और केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमें लगा कितना भाग्यशाली जीव है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, आपके नगर में मुनिराज आए हैं, 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं और बढ़िया आयोजन चल रहा है मंदिर में, और ये आयोजन को छोड़ करके, मुनिराज का समागम छोड़ करके कोई व्यक्ति लड़ाई करने चले जाए, तो कोई व्यक्ति युद्ध करने चले जाए, चलो अब लड़ाई युद्ध तो नहीं होते हैं, कोई व्यापार के काम से बाहर चला जाए, आप क्या कहोगे उसे? कैसा व्यक्ति है? 10 दिन सब्र नहीं हुई, 10 दिन बाद चले जाता, क्या बिगड़ जाता? इतने बड़े मुनिराज हमारे गांव में आए हैं, थोड़ा उनका समागम ले लेता, क्या बिगड़ जाता?
मैं आपसे पूछता हूँ, भरत चक्रवर्ती की क्या स्थिति थी? वहां तो इस युग के पहले तीर्थंकर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, दिव्य ध्वनि खिल रही है, और उस दिव्य ध्वनि को छोड़ करके कहां पे जा रहे हैं? कहां पे जा रहे हैं? अरे ये तो आप अच्छी भाषा कह रहे हो, 6 खंड को जीतने जा रहे हैं, युद्ध पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? अरे ये बात अलग है कि 6 चक्रवर्ती का पुण्य का उदय इतना होता है कि रक्त की एक बूंद नहीं बहती है, लेकिन साहब हुंडा उपसर्पणी काल है, यदि बह जाती तो कोई आश्चर्य हो जाता, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति है क्या? ये तो वैसे ही हुंडा उपसर्पणी काल चल रहा है, रक्त की बूंद बह भी जाती तो गए तो युद्ध को ही थे ना। ये अलग बात थी कि राजा अपने आप नतमस्तक हो जाते थे, लेकिन गए किस लिए थे और किसको छोड़ के गए थे? आप विचार करके देखो। हमें लग रहा है चक्रवर्ती का वैभव, लेकिन चक्रवर्ती से जाकर के तो पूछो भोग रहा है कि भुगत रहा है। हमें लग रहा है कि वो चक्रवर्ती इतने वैभव को भोग रहा है, लेकिन वास्तव में भुगत रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इसलिए वैरागी कहा उसे। युद्ध में चली गया तो भी वैरागी, 6 खंड की संपदा है तो भी वैरागी। अंदर की परिणति तो देखो कैसी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने त्याग किसका नाम है? कि अंदर के ममत्व को छोड़े बिना त्याग संभव नहीं है। कि बाहर में भली चीजें छोड़ दी, और छोड़ी है ना, ग्रंथों में हम वर्णन पढ़ते हैं ना, कि यदि तीनों कालों, माने अभी तक के जितने काल बीत गए हैं भूतकाल की, यदि हमने कितनी बार मुनि व्रत धारण किया? कि अरे इतनी बार धारण किया है कि यदि वो पिछी कमंडल को जोड़ा जाए तो एक नया सुमेरु पर्वत खड़ा होगा। अब बताओ, माने अनंत बारी छोड़ दी, सारी चीजें छोड़ दी, लेकिन क्या नहीं छोड़ा? ये शरीर के प्रति ममत्व नहीं छोड़ा। ये शरीर के प्रति ममत्व नहीं छोड़ा तो आज तक त्याग धर्म भी नहीं हुआ। इसलिए प्रेरणा देनी पड़ रही है कि अरे ममत्व छोड़ो। ये ममत्व को छोड़े बिना कार्य होने वाला नहीं है। और जिस दिन शरीर के प्रति ममत्व छूट गया, ये नक्की है आप घर में रह ही नहीं पाओगे, आपका मन ही नहीं लगेगा। वो दीक्षा होनी ही होनी तय है। लेकिन शर्त इतनी है कि पहले ममत्व तो छूटे, ये अपनापन तो छूटे, ये सुख बुद्धि तो छूटे। अभी तो दिक्कत ये है कि हमें मुनि दीक्षा कठिन लगती है। आप कुछ भी कहो, आप तो कुछ भी कहते रहो, कहने में आपका क्या जाता है, लेकिन साहब है तो कठिन मुनि दीक्षा। कठिन है कि नहीं? अब दिक्कत ये कि जब तक ये शरीर के एंगल से देखोगे तो कठिन लगेगा ही ना, क्योंकि हमें आदत सुख सुविधा की हो गई है। हमें आदत शरीर को सुख सुविधा देने की हो गई है कि शरीर को सुख सुविधा है, इसका मतलब शांति है, सरल है। और शरीर को सुख सुविधा नहीं है तो कठिन है, इसका मतलब भी हमने अपने आप को आत्मा जानी नहीं। जिस दिन अपने आप को आत्मा जान लिया उस दिन मुनि दीक्षा भी कठिन नहीं लगी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने जितने आपके विकल्प खड़े होते हैं, जितने आपके क्वेश्चन खड़े होते हैं, उनका समाधान अपने पास ही है, कहीं बाहर नहीं है। तो ऐसे त्याग धर्म को क्या करना है? त्याग धर्म में पुनः परिभाषा क्या थी? परिभाषा अब तो सबसे पहले आया होगा उसको तो परिभाषा पता होगी। शुद्ध आत्मा को ग्रहण करके अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का त्याग करना, इसका नाम वास्तविक त्याग है। अब 2 शब्द आए, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह। इनकी चर्चा अपन कल करेंगे। कल कौन सा पर्व है? आकिंचन पर्व। चलो।